हेलो गाइज़, आप लोगों का बहुत ही स्वागत है मेरे नई यूट्यूब वीडियो में। गाइज़, मैं आपका कमेंट्स पढ़ रहा था और मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कमेंट्स देखा, इतने सारे कमेंट्स आए हुए थे आप लोगों के। गाइज़, सॉरी मैं वीडियो अब पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं आप कोशिश करूँगा कि एक वीक में कम से कम 2 से 3 वीडियो मैं ज़रूर पोस्ट करूँ, जो कि रिलेटेड हो आपके साइट एक्टिविटी के बारे में, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, आईएएस कोर्स के बारे में, ठीक है, या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगता हो कि जो आपको बताना या जानना ज़रूरी है अगर आप साइट पे काम कर रहे हो तो गाइज़, आज मैं हमेशा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ने वाला हूँ कि बीबीएस कैसे बनाते हैं। ठीक है, बीबीएस ऑफ एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो गाइज़, सबसे पहला हम लोगों को अगर बीबीएस बनाने के लिए किसी सीनियर ने बोल दिया, आप साइट पे जाते हो, आपके हाथ में कोई भी बीबीएस दे दिया जाता है कि भाई आप एक बीबीएस है किसी भी पाइल कैप, जैसे ये पाइल कैप है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, वीयूपी का सेक्शन व्यू है ये, ठीक है, साइड से आपको साइड एलिवेशन दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो पाइल कैप है, आपको ये पाइल कैप आरसीसी पाइल कैप लिख रहा होगा, तो आपको बोल दिया गया इसका आपको स्टील बनवाना है, आपको साइट पे भेज दिया गया, ठीक है, आपके हाथ में बीबीएस दे दिया गया। तो उस बीबीएस में आपको एग्जीक्यूशन से पहले आपको उस बीबीएस को बनाना आना चाहिए खुद से, तब जाके आपसे बहुत ही कम गलतियाँ होंगी साइट पे। अगर आप बीबीएस बना भी रहे हो तो उसमें क्या क्या गलती नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना और बनाते कैसे हैं, वो आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो पाइल कैप आपको दिख रहा होगा, इसकी हाइट आपको पता चल रही होगी कितनी है, 1500 mm। यहाँ पे दिख रहा होगा 1500 mm। ठीक है, वो आपको हाइट दिख गई। ठीक है, अब आप बोलोगे कि चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक इसने देखिए एरो मारा है, यहाँ से लेके पूरा ऐसे एरो मारा है इसने और लिखा है 4 मीटर 300। तो आपको किसी भी चीज़ को साइड से अगर दिखाया जाता है और उसको बता दिया जाता है कि इसकी लेंथ भाई 4 मीटर 300 है और हाइट इसकी 1500 mm है, तो आप बोलोगे मुझे हाइट तो बता दिया और विड्थ तो बता दिया, लेंथ बता दिया, मुझे इसकी विड्थ नहीं पता चल रही है कि ये कितना लंबा है, ठीक है, या चौड़ा है। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, प्लान देखेंगे किसी भी स्ट्रक्चर। अब इसको हम लोग ऊपर से देखेंगे अगर, तो वो कैसा दिखेगा, कोई इस शेप का दिखेगा, लंबा होगा या ऐसा होगा, ये 4 मीटर 300 ऐसा दिखेगा। ठीक है, कुछ डायमेंशन जो होगी ये हम लोग को बात ऊपर से देखने में पता चलेगी, या कुछ स्क्वायर शेप में होगा तो ऐसा दिखेगा। 4 मीटर 300 हमें ऐसा तो दिख रहा है, लेकिन ये वाली लेंथ जो नहीं पता चल रही है वो हम लोगों को प्लान से पता चलेगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्लान पे आएंगे, पाइल कैप का प्लान देखेंगे कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को प्लान मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्लान देखेंगे, ठीक है, कि प्लान ऑफ पाइल कैप। अब हम लोग को टॉप व्यू से हम लोगों को क्या पता चलेगा कि इस पाइल कैप का लंबाई कितना है, जो कि यहाँ पे दे रहा है 4 मीटर 300, देखिए एरो मारा है। चौड़ाई कितना है, 4 मीटर 300, और अपने को विड्थ पता ही थी कितना था, ऐसे दिख रहा था अपने को 4 मीटर 300 यहाँ लिख रहा था विड्थ, और ये कितना लिख रहा था 1500 mm। तो अपने पास तीनों चीज़ें आ गई, लेंथ आ गया, लेंथ आ गया 4 मीटर 300, विड्थ आ गई 4 मीटर 300, और हाइट आ गई 1.5 मीटर। अब अपने को बीबीएस निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले बीबीएस निकालने से पहले क्या देखना है, शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। हम रेनफोर्समेंट जो हम अपना ड्राइंग में रेनफोर्समेंट का जो पेज होता है इसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट डिटेल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो, वो है आपका क्या, वो है आपका शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट से पहले, ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि उस स्ट्रक्चर में कवर कितना दिया हुआ है। ठीक है, तब आप डिफ़ाइन कर पाओगे कि वो रेनफोर्समेंट कहाँ से कहाँ तक लगाना है। ठीक है, तो कवर के लिए आपको सबसे पहला फर्स्ट पेज में आपको सबसे पहला कवर दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसने, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्लियर कवर टू आउटर मोस्ट रेनफोर्समेंट पाइल एंड पाइल कैप 75 mm। ठीक है, क्लियर कवर 75 का कवर दे दिया, मतलब कि 4 मीटर 300 का अपना अगर विड्थ है, ठीक है, तो कोई भी लंबा से लंबा जो स्टील होगा, ठीक है, लंबा से लंबा जो स्टील होगा वो स्टील
4 मीटर 300 का अपना ये पाइल कैप है, लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। तो अब कोई भी स्टील अगर लगेगा तो 75 mm इधर छोड़ के लगेगा, 75 mm इधर कवर छोड़ के लगेगा, ठीक है। ये पार्ट पे स्टील नहीं आएगा, ये पार्ट पे स्टील नहीं आएगा, स्टील हमारा यहीं से यहीं तक में आएगा, ठीक है। 75 mm यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ओनली कंक्रीट आएगा, कवर, ठीक है। अपने को स्टील इस बीच में लगेगा। तो ये 4 मीटर 300 में 75 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 150। तो 4.3 में 150 माइनस करते हो तो कितना आएगा, 4 मीटर 150, ठीक है, 4 मीटर 150। तो अब अपने को क्या करना है, शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट में आना है, ठीक है। शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट में आते हैं तो अपने को सबसे पहला बार मार्क 1 और 2 देखना है, ठीक है। 1 और 2 क्या बता रहा है, 25 500 C2C। इसका मतलब ये हुआ, और उसका शेप क्या दिया हुआ है, यू शेप का है, ठीक है। मतलब कि सबसे पहला हम लोग को देख के ये पता चल रहा है कि ये कोई स्टील है जो इस शेप का है, ऐसा है, वो तो सीधा गया है और ऊपर से ऐसा है, और ऊपर की जो लेंथ है वो है 900 mm, 900 लिखा है उसने, 900 mm। अपने को ये लेंथ फाइंड आउट करनी है कि ये कितना होगा, अपना BVS बन गया, बार मार्क 1 निकल गया। अब इसको निकालने के लिए, ये जो 1 जो दिया हुआ है, इसको निकालने के लिए, ये लेंथ निकालने के लिए हम लोग को कहाँ आना पड़ेगा, प्लान में, ठीक है। अब हम प्लान पे आते हैं। प्लान में क्या दिख रहा है, प्लान में दिख रहा है कि बार मार्क 1 यहाँ पे है, ठीक है, बार मार्क 2 यहाँ पे है। तो 1 कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1 का एरो देखिए कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1 का जो एरो है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। मतलब 1 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब जब 1 यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, और अपना ये जो आउटर टू आउटर कितना चौड़ाई था, 4 मीटर 300 था, ठीक है। कवर कितना था, 75 इधर कवर था, 75 इधर का 150 कवर था। मतलब कि हमारा जो 1 का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 4 मीटर 300 माइनस 0.075 माइनस 0.075, ठीक है, ओके। तो इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी 4 मीटर 300 माइनस 0.150, कितना हो गया, 4 मीटर 150, ठीक है। तो जो अपना बार मार्क 1 आया, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी आ गई, यहाँ पे लिखेंगे 4 मीटर 150। आपको स्टील कटिंग बेंडिंग के लिए देंगे तो कैसे देंगे, बोलेंगे भाई एक स्टील बनाओ जिसका बार मार्क 1 है, वो होगा 4 मीटर 150 और ये होगा 900 mm, ये भी होगा 900 mm, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें होता है बेंड रिडक्शन होता है। ये स्टील बेंड करेंगे तो स्टील क्या होता है, यहाँ देखिए 90 डिग्री का बेंड आ रहा है, तो ये स्टील क्या होता है, थोड़ा खींचता है। कोई भी चीज़ को, सीधी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ से बेंड कर देंगे तो ये स्टील खींचेगा, ठीक है। अपना IS कोड जो दिया हुआ है 90 डिग्री में, वो अपना कितना है, 2D लेंथ बढ़ जाता है, D मतलब डाया ऑफ द स्टील। तो लेंथ कितना बढ़ जाएगा स्टील का, 25 का डाया है तो 2D बढ़ेगा, मतलब 50 mm बढ़ जाएगा। 25 mm डाया है तो 50 mm बढ़ जाएगा, ठीक है। तो BVS नेक्स्ट वीडियो में जब मैं BVS आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, तो उसमें मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। किसी स्टील को हम लोग काटना है, इसको अगर हम बार मार्क 1 बनाना है तो उस बनाने के लिए हमें कितना लंबा स्टील काटना पड़ेगा और हमें कहाँ से बेंड करना पड़ेगा ताकि अपना ये 900 mm बेंड मिल जाए और ये अपना 4 मीटर 150 वाला लेंथ मिल जाए। और बार मार्क 2 पे आते हैं। बार मार्क 2 क्या है, 25 डाया का 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है और ये भी यू शेप का है, ठीक है। मतलब कि 900 mm इसका ये ऊपर का ये पार्ट है और ये अपना कुछ होगा। अब ये कितना है ये अपने को प्लान में पता चलेगा। अब प्लान में आ जाओ। प्लान में यहाँ पे देखो बार मार्क 2, ठीक है, बार मार्क 2 वो भी क्या दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, अब ये देखिए 2 जगह डॉट मारा है। एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, ठीक है, एक डायरेक्शन इधर मारा है, देखिए यहाँ पे 2 पे यहाँ से डॉट 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 मारा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ऐसा लिख रहा है एरो में। इसका मतलब है
बार मार्क 2 पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक में लगेगा, ठीक है। लेकिन ये डॉट 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 का मतलब है, ठीक है, कि एक्चुअल में इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे लगेगा और ऐसे 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 100 की स्पेसिंग में लगेगा, ठीक है। लिख रहा था ना 25 5 100 C2C। 100 C2C का मतलब हुआ 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, मतलब यहाँ एक स्टील है, यहाँ स्टील है, यहाँ स्टील है, यहाँ स्टील है, ठीक है। तो इसका सेंटर टू सेंटर 100 mm आएगा, इसका सेंटर टू सेंटर 100 mm आएगा, इसका सेंटर टू सेंटर 100 mm आएगा, इसका सेंटर टू सेंटर 100 mm आएगा। तो ये डॉट 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 जो दिख रहा है, सबसे पहले अपने को ये पता चल गया बार मार्क 2 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक में लगेगा, इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक लगेगा। बार मार्क 1 इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक लगेगा, ठीक है। लेकिन जो 1 लग रहा है ना, 1 का डॉट 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 कैसा दिख रहा है, देखिए 1 यहाँ से लेके यहाँ तक लग रहा है, ये देखिए 1 यहाँ से लेके यहाँ तक लग रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लग रहा है, इस चौड़ाई में लग रहा है, ठीक है, इस चौड़ाई में लग रहा है। अब इस चौड़ाई में अगर लग रहा है तो कैसे लग रहा है, वो 1 का बताया है इसने यहाँ पे, इस देखिए यहाँ पे जो डॉट मारा है ना, यहाँ पे बताया कैसे लग रहा है, यहाँ से लेके ऐसे लग रहा है। मतलब जो 1 आ रहा है ना, 1 जो आ रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आएगा, लेकिन कैसे लगेगा, डॉट मारा है इसने ऐसा, तो ऐसे आएगा 1, ठीक है, 100 mm की स्पेसिंग पे आएगा, ठीक है। उसी तरह 2 कैसे आ रहा है, उसी तरह 2 कैसे आ रहा है, उसी तरह 2 आ रहा है यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक आ रहा है। अब 2 में देखिए यहाँ पे इस पार्ट पे क्या दिखाया है इसने, डॉट 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 दिखाया है इसने, ऐसे 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 यहाँ दिखाया है पूरा। मतलब कि जो 2 है, जो 2 है, ठीक है, वो 2 है वो ऐसे आएगा, 100 की स्पेसिंग पे ऐसे 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 आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा। कहाँ तक आएगा, कहाँ तक आएगा, ये 4 मीटर 300 का पूरा विड्थ था, 75 mm का कवर है, मतलब यहाँ स्टील नहीं रहेगा इस पार्ट पे, ठीक है। और हम लोगों ने ऑलरेडी लेंथ निकाल लिया था इसका, 1 और 2 का कितना आ गया, 4 मीटर 300 टोटल चौड़ाई थी, माइनस इधर का कवर और इधर का कवर, तो मतलब 150 का कवर माइनस हो गया 75, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 मीटर 150, करेक्ट। अपने को ये पता चल गया, बार मार्क 1 का लेंथ निकल के आ गया, ठीक है, और बार मार्क 2 का भी लेंथ निकल के आ गया, 1 का लेंथ निकल के आ गया, 2 का भी लेंथ निकल के आ गया, ठीक है। अब आ जाइए, अब एक चीज़ और बता दूँ, उसी तरह अपना 3 और 4 भी निकलेगा, ठीक है, 5 भी वैसे निकलेगा, 6 भी वैसे निकलेगा, ठीक है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें देखना, कि जब बार मार्क 1 हम लोगों ने देखा कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, अब इसको प्लेसिंग कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आएगा, ऊपर कौन सा रहेगा, नीचे कौन सा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से साइड सेक्शन व्यू बोलते हैं इसको, सेक्शन व्यू, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेक्शन व्यू, ठीक है, सेक्शन व्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से देखेंगे प्लान पे, कोई भी सेक्शन काटता है, किसी भी चीज़ को हम लोग काट के चेक करेंगे ना, तो हम लोग को और डिटेल में पता चलेगा कैसे लग रहा है स्टील। तो ये जो प्लान में, ये प्लान अपना था, ऐसा था, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, इसको इस डायरेक्शन में काट दिया, और हम लोग काटेंगे तो हम लोगों को यहाँ से पता चलेगा कि एक्चुअल में इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। इस डायरेक्शन से काटेंगे तो अपने को पता चलेगा यहाँ खड़े होके कि इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे इसी ड्राइंग में आप देख रहे होगे, इसमें देख रहे होगे यहाँ पे कि यहाँ पे ए लिख रहा है, ए, ये आप देख रहे होगे ए, यहाँ लिख रहा है बी, मतलब कि उसने क्या किया है, ए को A to A इसने काट दिया यहाँ से, और B से B ऐसे काट दिया है। मतलब अगर किसी चीज़ को हम लोग A से A ऐसे काटते हैं, और हम लोग, अपने को पता था 4 मीटर 300 इधर, 4 मीटर 300 इधर, अगर हम लोग इसको आधे से उड़ा दें, ठीक है, तो अपने को ये वाला लेंथ तो पूरा दिखेगा, ये लेंथ पूरा दिखेगा 4 मीटर 300 का, ठीक है। और हम काट के किस चीज़ को हम लोग साइड से देखें, ठीक है, तो अपने को कैसा दिखेगा, ए हम लोगों ने यहाँ से उड़ा दिया। अब हम लोग चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है अंदर का काम, ए उड़ा दिया, अब यहाँ से अपने को दिख रहा है ये अंदर का मटेरियल की एक्चुअल में लग कैसे रहा है मेरा स्टील।
तो अगर हम लोग डिटेल में देखते हैं जूम करके, तो हम लोग को क्या पता चल रहा है, बार मार्क 1 और 2 यहाँ पे लिख रहा है, तो जो बॉटम में लग रहा है नीचे में, ठीक है, नीचे में लग रहा है, तो सबसे पहले क्या लग रहा है, बार मार्क 2 लग रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये बार मार्क 2 दिख रहा होगा। वो क्या लग रहा है, यहाँ से स्टील जा रही है, आपको दिख रहा होगा पूरे लेंथ में जा रही है स्टील, और ऊपर की साइड यहाँ पे जा रही है। यहाँ जो एरो मारा है इसने ऐसा करके, ये जो एरो निकला है ऐसे करके, मतलब कि बार मार्क 2 जो है ऐसे करके ऐसे था और यहाँ जाके ख़त्म हो गया है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले नीचे क्या लग रहा है, बार मार्क 2, सबसे नीचे क्या है, बार मार्क 2, तो बार मार्क 2 हम लोग यहाँ लगा देंगे ऐसे करके, ओके, ऐसे ऐसे करके बिछा देंगे, ठीक है, ओके। बार मार्क 1, बार मार्क 1 में क्या दिखेगा आपको, ये देखिए यहाँ पे एरो जो गया है, ये यहाँ पे डॉट पे क्लिक कर रहा है, डॉट पे फोकस कर रहा है, ठीक है, ये देखिए डॉट पे फोकस कर रहा है, दिखा आपको, डॉट पे फोकस कर रहा है। मतलब कि आप अगर साइड से किसी चीज़ को देख रहे हो, बार मार्क 2 तो मेरा ऐसे लग गया, ठीक है, बार मार्क 1 ऐसे 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 आ रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें कैसा दिखेगा, बार मार्क 2 जो है वो दिखेगा ऊपर से ऐसा, ठीक है, और जो 1 डॉट 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 दिख रहा था ये स्टील, वो कैसे दिखेगा, ऐसा, ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से खड़े होके देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही है। बार मार्क 2 पहले हम लोग लगा देंगे ज़मीन पे नीचे, कवर देके नीचे में 75 का ऐसे, और इस पर बार मार्क 1 प्लेस करेंगे 100 mm की स्पेसिंग पे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह बार मार्क 3 और बार मार्क 4 आ जाएंगे, ठीक है, और बाकी के रेनफोर्समेंट हैं वो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को बीबीएस के पूरे डिटेल में एनालिसिस बताऊंगा, कैसे हम लोग बीबीएस को पढ़ेंगे, ठीक है, बीबीएस में क्या क्या चीज़ें देखनी है अपने को, ठीक है, और एक एक चीज़, स्टील कैसे निकालते हैं, कट लेंथ कैसे निकालते हैं, कोई भी स्टील को कटिंग करना हो तो उसका कट लेंथ कैसे निकालेंगे, ठीक है, कितना स्ट्रेट बार हम लोग काटेंगे ताकि हम लोग वो स्टील उस शेप का हम लोग बना पाएँ, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो में, और एक कमेंट ज़रूर से ज़रूर आप लोग मेरे वीडियो में पोस्ट कर दीजिएगा। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।